हिरण काका। श्री मंत्र बुलाए हिरण काका। ना बुलाइए। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। आयरियाणं। नमो आयरियाणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सौवसाहणं। नमो लोये सौवसाहणं। ऐसो पंचनमुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। सौवपावपणाचनो। सौवपावपणाचनो। मंगलाणं च सौवेशिं। मंगलाणं च सौवेशिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री दादा भगवान। हे श्री दादा भगवान। हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक। हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की। सत्संग में बैठने की। सत्संग सुनने की। सत्संग सुनने की। सत्संग समझने की। सत्संग समझने की। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म। मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म। मन वचन काया। मन वचन काया। और मेरे नाम की सर्व माया। मेरे और मेरे नाम की सर्व माया। प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के। आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रेयर प्रेयर बोलती वक्त के आंख खुली क्यों रहती है? हाँ, आंख जो प्रेयर करते थे आंख बंद करने का है। ओके देव मालूम पड़ा? हाँ, वो कंसंट्रेट करने का होता है वो प्रेयर प्रेयर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके दरअसल आपको कंप्लीट डेली प्रेयर आता है? नहीं, वो आपने जो अलग लाइन ऐड करी है वो नहीं आ रही है मुझे। दर्शन आपको फुल आता है डेली प्रेयर? वाला नहीं आता, लर्न कर रही नहीं हूँ। आता है। ओके श्रेया दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से कायम दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग वो विधि दीदी आप बोलिए। हाँ, मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी
ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प करती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। Very good. नवनीति दीदी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मैं अपने दर्शन हे दादा भगवान, आप ऐसी कृपा कर हे दादा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। हे दादा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि मेरे ओके 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 वापस करो। ओके देव। जय नवनीति सच्चिदानंद। जरा पक्का करने का। ओके पक्का करने का। देव। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मेरे दर्शन ऊपर के सारे आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप हमें परम शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। ओके वेरी गुड। खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। जय सच्चिदानंद। ओके बाળકો आज हेल्थ जरा जिसको नोट्स लिखने का है आज हेल्थ के बारे में रिपोर्ट देने का है। आज खाने में कितना टेस्ट आया, एक्सरसाइज किया कि नहीं, और आपका चोर आया था, अडाई आई थी कि गुस्सा हुआ था कि कुछ का प्रॉब्लम हुआ था। ओके मालूम पड़ गया, सब लिख लिया। ओके विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे 5 आउट ऑफ 6 टेस्ट आए हैं। आज मुझे कड़वा टेस्ट नहीं आया था क्योंकि हमारे घर में आज कड़वा नहीं बना था। आड़ाई मुझे एक बार हो गई थी और गुस्सा भी मुझे एक बार आया था और चोर आज नहीं आया है। और आज एक्सरसाइज मैंने की थी पर कम की थी। आज मैं 10 मिनट ही चली थी। खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे 6 में से 5 टेस्ट ही आया है क्योंकि घर में कड़वा नहीं बना था। आज मैंने आड़ाई और गुस्सा नहीं किया है और मुझे चोर भी नहीं आया था। और आज मैंने एक्सरसाइज भी की थी और आज मैं रोई थी। गुड। कितना दौड़ा आपने? नहीं दौड़ी नहीं, मैं कितना? रोई थी। 500 किलोमीटर आपने 500 किलोमीटर दौड़ा? राइड रोया था रोया। ओके आरुष। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरे को गुस्सा नहीं आया था खाने नो में। पहले वन ऐसे बताओ, हमने जो ऑर्डर दिया वही बोलने का। आप लिखते नहीं तो वो आपका प्रॉब्लम है। मोनिका दीदी। मुझे खाने में 3 टेस्ट आई है और एक्सरसाइज मैंने 10 मिनट्स वॉकिंग की है आज। और आड़ाई तो नहीं हुई पर गुस्सा आज मैं करिश्मा के साथ हो गई क्योंकि आज उसने चिल्ला के बात की। और चोर फ्री टाइम के वक्त आया कि अब पढ़ाई मत करो, ऐसा कुछ आया था। लेजीनेस आई थी, फिर मैंने उसे भगाया और मैंने सोशल स्टडीज की थी उस वक्त। और चोर उस करिश्मा के डांटने के वक्त भी आया था, इसे और मारो ताकि समझ में आए, ऐसा होने लगा। करिश्मा। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मोनिका दीदी की मदद की थी। नोकल 2 टाइम्स की थी, तेवंतर 6 टाइम्स की थी और मोनिका दीदी के ऊपर मैंने आज बहुत गुस्सा कर दिया। अब गुस्से वाले आज हिरण काका। प्रहर।
जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी के साथ आड़ाई की थी। नो 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 आप ऐसे नहीं चलेगा। हमने बोला वो ऑर्डर में बोलने का, नहीं तो नहीं चांस मिलेगा। आप सुनाओ देव। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे खाने में 5 टेस्ट आए थे। आज मैंने आड़ाई भी नहीं की थी, लेकिन आज मैंने एंकर किया था। आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी। हरी भाई। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरे 4 आउट ऑफ 6 टेस्ट आए और आज मैंने एक्सरसाइज भी की थी और आज मैंने किसी के साथ लड़ाई भी नहीं की थी और मैंने गुस्सा कर दिया था एक बार सिर्फ। ओके अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे खाने में 4 आउट ऑफ 6 टेस्ट आए थे। कड़वा और तूरा टेस्ट नहीं आया था। आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी। आज मैंने आड़ाई नहीं की। आज मैंने वत्सल पे 1 टाइम गुस्सा कर दिया था और आज चोर नहीं आया था। देवम। जय सच्चिदानंद। आज मुझे 3 आउट ऑफ 6 टेस्ट आए हैं और आज मैंने एक्सरसाइज की थी और आज मैंने आड़ाई नहीं की थी, चोर नहीं आया था और गुस्सा मम्मी पे किया था। आज बहुत अच्छा हो गया। प्रिया दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने 6 आउट ऑफ 6 टेस्ट आए थे। एक्सरसाइज 1 आवर किया था। आड़ाई और गुस्सा नहीं आया था और चोर मैथ्स में आ गया था कि अबैकस की वर्कशीट्स कल करूंगी, पर मैंने उसके गेट आउट करके 50 सम्स अबैकस के किए थे। तो कड़वा टेस्ट किसमें आया था? दाल में और तुवेर में। वेरी गुड। वत्सल। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे 4 आउट ऑफ 6 टेस्ट आए थे। आज मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी। आज मुझे आड़ाई और गुस्सा नहीं आया। अनन्या दीदी आपने 4 आउट ऑफ 6 बोला था या हाँ। आपने बोला? राइट ओके वेरी गुड। दोनों भाई बहन दीपक दादा सेम खाना खाता है। वेरी गुड। हाँ लेकिन हेल्थ क्या हो गया वत्सल को? बुखार है उसे थोड़ा। है बुखार कैसे है? हाँ तो बोला नहीं। ओके पिताक्षी वाह। सच्चिदानंद। आज मुझे पूरे 6 टेस्ट आए थे और आज मैंने 10 मिनट से एक्सरसाइज की थी, साइकिलिंग। और तीसरा आप ध्यान नहीं देते हैं। पिताक्षी दीदी, श्री दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे खाने में 5 रस आए थे। मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी और मुझे आड़ाई और गुस्सा नहीं हुआ था और चोर भी नहीं आया था। क्या बात है। श्वेता दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे 5 आउट ऑफ 6 टेस्ट आए हैं और मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी। आड़ाई तो नहीं आई थी, लेकिन मेरे फ्रेंड क्लास में एक लड़की है, उसके प्रति अभाव भी हो गया था और मैंने कलम 5 भी ब्रेक कर दी थी। उसके साथ मैंने कठोर भाषा में बात की थी और मेरी चाची के प्रति भी अभाव हुआ। चाची याद है? आंटी याद है? काकी वेरी गुड थैंक यू। खुशी। जय सच्चिदानंद। आज मेरे जस्ट 3 टेस्ट आए थे। मेरे को आज आड़ाई नहीं हुई थी, चोर नहीं आया था। आप अच्छी तरह से नोट्स में लिखते। स्वप्निल। जय सच्चिदानंद। आज मुझे 5 रस आए थे और आज मैंने ट्यूशन पर गया और आया साइकिल पर था, तो एक्सरसाइज भी हो गई। ओके और तीसरा चोर किधर नहीं आया? चोर आज आ गया था, मगर ना स्टडी के वक्त जब मैं गुजराती रीड कर रहा था तब चोर आ गया था, मगर मैंने नहीं फोन देखा। ओके वेरी गुड। जिया दीदी की बाय। जय सच्चिदानंद। आज मेरे 5 आउट ऑफ 6 रस आए। आज मैंने आड़ाई नहीं की थी, लेकिन तीर्थ पर 2 टाइम्स गुस्सा कर दिया था और आज मुझे शंका भी हुई थी, क्योंकि आज मेरी एग्जाम थी। तो आज मुझे शंका हुई थी कि मुझे आएगा कि नहीं आएगा और आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की। नम्या
कौन बोलते हैं? और तीर्थ। अजय सच्चिदानंद, आज मुझे 6 में से 6 एक्सरसाइज आए थे और आज मैंने आड़ाई नहीं की थी और आड़ाई गुस्सा नहीं किया था और चोर मुझे भटने में चोर आ गया था। आज किसी से साथ तारा पीना नहीं किया आपने? दादा प्रेयर? हाँ, मैंने आज नहीं किया दादा प्रेयर। दर्शना। जय सच्चिदानंद, मुझे 6 में से 5 आए, कड़वा रस नहीं आया था और आज मैंने एक्सरसाइज 20 मिनट्स की थी और मुझे चोर आ गया था पढ़ाई के बीच में कि चलो ड्राइंग करते हैं, तो मैंने उसको गेट आउट किया। फिर आज मैं लड़ाई हो गई मम्मी के साथ। मम्मी के साथ किसके साथ? आड़ाई मम्मी के साथ? हाँ। ओके, कुशाल। आज है सच्चिदानंद, आज मुझे 6 में से 5 रस मिले और मैंने एक्सरसाइज 10 बार की और 10 मिनट की और अढ़ाई मुझसे दीदी के साथ हुई थी जब दीदी की और मेरी अबेकस क्लास चल रही थी। और आज मुझे चोर आया था 2 बार कि जब मम्मी टीवी देख रही थी तो मुझे चोर आया था कि आज हम मम्मी को बोलते हैं कि रिमोट मुझे दो और टीवी देखने चले। और फिर दूसरा ये आया था कि पढ़ाई के वक्त खेलने चलते हैं। बाय। सच्चिदानंद, मुझको आज 5 टेस्ट आए थे पर मैंने रिपोर्ट में आज गलती से 3 लिख दिया है। मैंने आज एक्सरसाइज 4 मिनट की थी। मुझको आज आड़ाई नहीं आई थी, चोट भी नहीं आया था और एंग्री भी नहीं हुआ था मैं। आरुष। हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मुझे खाने में 6 टेस्ट आए थे और आड़ाई नहीं की थी, गुस्सा भी नहीं आया था और चोट भी नहीं आया था। देखो अभी भी आप नोट नहीं लिखते हैं। सेकंड एक्सरसाइज था। हाँ, एक्सरसाइज आप ध्यान रखो। आज मुझे खाने में 5 टेस्ट आए थे। आज मैंने मम्मी के साथ लड़ाई की थी और आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी। तो अभी का चालू कर दिया मम्मी के साथ कि अभी पे कितना दिन से हुआ ये? दरअसल हाँ, जय सच्चिदानंद, मुझे आज खाने में 6 में से 3 टेस्ट ही आए थे और मैंने आज एक्सरसाइज 10 मिनट्स की थी। मैं जब ट्यूशन से जा रहा था और जब मैं आया तो तब एक्सरसाइज हो गई साइकिलिंग और फिर मुझे चोर आया था। मैं जब स्टडी कर रहा था मुझे लगा कि मुझे चोर आ गया था कि चलो टीवी देख ले, पर मैंने उसको गेट आउट कर दिया। क्यों, आपका एग्जाम नहीं है? आपको ग्रेड दे दिया? फाइनल एग्जाम दे दिया? मुझे गुस्सा भी नहीं हुआ था। भाई आपको फाइनल एग्जाम हो गया? नहीं, अब फाइनल एग्जाम मार्च में है। हाँ तो मार्च तो अभी कल आ जाएगा मार्च, तो टीवी कैसे याद आता है? सम्यक भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मैंने 6 टेस्ट आए थे और आज मैंने 10 मिनट मैंने वॉकिंग किया था। और तीसरा क्या बोलने का है? आप लोग ध्यान नहीं देते। ओके दीपक दादा। राइट। कोई बाकी रह गया? हीर। कौन? हीर। अभी सब लेट आते हैं ना। बच्चे लोग आप टाइम से आओ प्लीज। जय सच्चिदानंद, आज
मुझे आज पहले मैंने टेस्ट 5 में से 6 में से 5 आए थे, क्योंकि आज हमारे घर कड़वा नहीं बना था। एक्सरसाइज में मैंने 15 मिनट्स वॉकिंग की थी, और आज मुझे चोर आया था पर मैं उसे गेट आउट नहीं कर पाई और मैंने मोबाइल देख लिया था। आज मैंने आड़ाई नहीं की थी पर मम्मी पे गुस्सा हो गई थी। ओके ओके दीपक दादा। ये 4 मिनट में क्या एक्सरसाइज किया कश्यप? फोर मिनट्स में 50, 100 स्किपिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ किया? नहीं, मैंने साइकिलिंग की थी आज सुबह 4 मिनट के लिए। हाँ हाँ, ग्रेट, अच्छा है। ओवरऑल अभी टीवी और मोबाइल के बारे में थोड़ा सोच लो, क्योंकि ये जिन लोगों ने देखा, हीर ने देखा वगैरह, तो कुछ समझो अभी तो, क्योंकि अच्छा स्कोर करने का है। आप तो आगे के स्टैंडर्ड में, हीर कौन सा स्टैंडर्ड में है आप? बंद क्यों करते हैं? विच स्टैंडर्ड? हाँ, तो 8 तो अभी इम्पोर्टेंट है, 8, 9, 10, तो उसमें ये कॉम्प्रोमाइज मत करो, सबका एग्जाम आ रहा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किरण काका, ये आपने सब सुना, बात करिए। ये जो अभी दीपक दादा ने बात करी कि ये जो टीवी और मोबाइल देखते हैं, तो टीवी और मोबाइल से क्या होता है कि अपना जो ध्यान है वो ध्यान बेध्यान हो जाता है। जो अपना अभी काम है वो पढ़ाई का काम है, और पढ़ाई में जितना भी आप अचीव करते हो, वो अचीव किया हुआ ये जो मोबाइल देखते हैं कि टीवी देखते हैं, उससे अचीव किया हुआ भी चला जाता है। क्योंकि जो आपने पढ़ा है, आपने ध्यान से जो भी पढ़ा है आपको याद रहा है, लेकिन उसके ऊपर ये जो अपन मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो क्या होता है तो कि जो अपनों ने ध्यान से पढ़ा है उसके ऊपर ओवरलैप हो जाता है। ये टीवी है, मोबाइल है, वो जो देखा है वो अपनी जो पढ़ाई है उसके ऊपर ओवरलैप हो जाता है। मतलब क्या होता है तो कि जो अपनों ने मेहनत किया पढ़ाई में, वो पढ़ाई में मेहनत करी हुई मेहनत भी चली जाती है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है, और आप भी देखेंगे, आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये पढ़ाई की। तो काफी बच्चों की कंप्लेन होती है कि मैंने पढ़ाई की लेकिन याद नहीं रही। लेकिन याद नहीं रहने का वजह क्या है तो कि आपने जो याद रखा था, आपने जो पढ़ाई की थी, उसके बाद आपने क्या किया तो कि मोबाइल देखा, टीवी देखा, तो क्या हो जाएगा कि जो आपने याद रखा था, आपने पढ़ाई की थी, वो चला जाएगा, और जो उसके बाद आपने मोबाइल देखा कि टीवी देखा वो याद रह जाएगा। तो जो पढ़ाई की जगह है वो मोबाइल ने ले ली या टीवी ने उसकी जगह ले ली, तो आपकी जो मेहनत है वो भी चली जाती है। आपने पढ़ाई की वो याद नहीं रहती है, और जो एग्जाम आती है उसमें बहुत दिक्कतें पड़ती है। और जो मैक्सिमम शक्तियां है वो अपनी आंख से देखने में बहुत शक्ति का यूज होता है। किस तरह से? तो जो आपने आंख से देखा वो चीज आपको जल्दी याद रह जाती है। जैसे अपन पढ़ाई करते हैं तो अपने को याद क्यों रह जाता है तो कि वो अपने आंखों का उपयोग पढ़ाई में किया, लेकिन वही आंखों का उपयोग जब अपन टीवी में करते हैं, मोबाइल में करते हैं, तो जो पढ़ाई में अपने को याद रहा है वो चला जाता है। और क्या याद रहता है कि जो मोबाइल में देखा, टीवी में देखा, तो उससे आप देखोगे तो बहुत नुकसान होता है। वो आप सोचना और देखना तो आपको खुद उसका महसूस होगा। ठीक है?
ओके, किसी का क्वेश्चन है? ओ दीपक दादा। यस, पढ़ाई अगर आपने ढंग से की है और बाद में ये जो टीवी फोन वगैरह देखा नहीं है ना, तो आपको एग्जाम के लिए कभी शंका आएगी नहीं। आप समझो, अभी खुद के पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारना है आपको? पढ़ाई का गोल है हमारा, अभी 2 महीना ही है ना, कितना लंबा थोड़ी है। वैकेशन में 24 घंटा देखना। समझ में आया? हाँ। ये जिया, हाँ, पढ़ाई ठीक नहीं करती है क्या? करती हूँ। फिर शंका क्यों करनी है? शंका आज आए तो दादा को भेज दो, तो मुझे शंका नहीं करनी है। हाँ। चोर आए तो दादा के उधर भेज दो कि मेरा चोर ले लो, मेरी शंका ले लो। आप है तो फिर मुझे शंका क्यों आती है? मैंने ढंग से पढ़ाई की है, मुझे शक्ति दो। क्योंकि ये नेगेटिविटी अंदर आएगी तो एग्जाम में कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी। फिर आप समझे? जो भी नेगेटिविटी आए, कुछ भी गड़बड़ हो, दादा को भेज दो और शक्ति मांगो। समझ गए सब? कच्चा नहीं पढ़ना। कच्चा कभी क्या बोलते हैं, फिर भी ये कच्चे तो ऐसा करते, फिर भी ये कच्चे तो भी हाथ ऊंचा नहीं करेंगे, फिर भी ये कच्चे, सॉरी, ऐसा करके। ओके, ये सब आप प्रयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से दादा भगवान का यश नाम कर्म है, और इतने सारे महात्मा है, उनका योग बल जबरदस्त काम कर रहा है। तो अपनी कमजोरियों को बिल्कुल आधार मत दो, कमजोरियों को दादा को भेज दो कि चले जाओ दादा के पास और दादा मुझे शक्ति दो। समझ गए? जय सच्चिदानंद। और एक मिनट, इलेक्ट्रॉनिक हाथ ऊंचा करना और गेम्स कौन खेलते हैं मोबाइल पे? वो आरुष, देवा, इलेक्ट्रॉनिक के श्रिया, दर्शन, कुशाल, रजनी दादा मैं नहीं, दादा आपने ना बोला तब से नहीं खेलता। ओके, तो उसके बारे में आपको क्या नुकसान होता है? हिरेन दादा ने क्या बोला? देवम पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। आपको टाइम कैसे मिलता है ये सब करने का? नहीं, अब से नहीं खेलता हूँ। आपको सब सब्जेक्ट में 100% आता मैं भी नहीं खेलता हूँ। नहीं। हाँ? तो क्यों आप गेम खेलते हैं? नहीं, पहले खेलता था, अब नहीं खेलता मैं। हाँ दादा, आज नहीं, आपने नॉर्मली बोला बात फिर कर, से कल नहीं परसों। हाँ? ये आपको ये हिरेन काका ने क्या बोला? वो जो पढ़ते हैं सब वाइप आउट हो जाता है, बाद में बोलते हैं कि हमका अच्छा स्कोर नहीं है हिरेन काका, तो क्या करेगा? किसका कसूर है? हिरेन काका कसूर है? नहीं। Okay, yes, Devam, you have to be very strict. Arun. हाँ। इसका क्वेश्चन है दीपक दादा। यस, एक मिनट है, एक मिनट, जस्ट मोमेंट। मोनिका बहन, हाँ, दर्श को बोलो, पूछने क्या है? मेरा ये क्वेश्चन है कि अपन मोबाइल और टीवी को गेट आउट कैसे करूं? तो मोबाइल और टीवी को गेट आउट करने का है, मतलब क्या करने का है? तो क्यों करने का है? तो कि जो मोबाइल और टीवी देखते हैं उससे क्या नुकसान होता है वो आप बताओ। अभी अभी जो बात हुई, जैसे अपन कुछ याद करके बैठते हैं तो उसको अपन भूल जाते हैं। हाँ, तो आप ये जो आप मोबाइल यूज करते हो कि टीवी देखते हो, तो क्या हो जाता है कि जैसे आपने पढ़ाई की कि जो भी आपने अब स्कूल जाके आए कि घर में पढ़ाई की, वो सब कुछ जीरो हो जाता है। कैसे जीरो हो जाता है
कि जैसे आपने पढ़ाई की, उसके बाद आपने मोबाइल देख लिया, तो आपने जो भी पढ़ाई की है वो कितनी आपको याद आती है? दक्ष, बिल्कुल याद नहीं। आता है? पढ़ाई किया हुआ याद रहता है जब मोबाइल देखते हो तो? नहीं। हाँ, तो क्या हुआ, कितना बड़ा नुकसान हुआ, घाटा हुआ ना? तो ये अपने को घाटे का काम करने का है कि फायदे का काम करने का? फायदे का। हाँ, तो फायदे का काम कैसे कब होगा? तो कि जो अपन पढ़ेंगे वो अपने को याद रहेगा तो फायदा होगा। अगर पढ़ेंगे और उसके बाद मोबाइल देखेंगे और भूल जाएंगे तो फिर नुकसान हो गया। तो कोई चीज अपने को नुकसान करती है, उसको पास में बुलाते हैं? नहीं, दूर भेजते हैं। हाँ, गेट आउट कर देते हैं। दक्ष, समझ में आया? तो जो अपने को जो नुकसान करता है उसको गेट आउट कर सकते हो ना आप? हाँ, तो ये समझने का कि ये चीज मुझे नुकसान करती है, नुकसान करने वाली चीज को गेट आउट कर देता हूं मैं। समझ में आया? आया समझ? हाँ, हाँ, समझ तो में आया। ये 2 दिन प्रैक्टिस करके परसों हमको रिपोर्ट देना। ओके? हाँ। ओके, कितना यूज करते हैं, कितना यूज नहीं करते हैं। ओके, अभी धीरज का पद का टर्न है। अच्छा, कौन पद गाने वाले? ओके, बड़ी दीदी बोलने वाली। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमें केवा पुण्यशाળી भगवाननी भूमिका आदेह मैं निहाળી અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની જાવી ભાળી અમે કેવા પુણ્યશાળી આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે આસ્વાદ શ્રુતિનો છે વાંધાને વચકાસૌ અજ્ઞાન માન્યતાઓ દીધી ઉડાવી અમે કેવા પુણ્યશાળી। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया। आपने ये क्यों पसंद किया? क्योंकि हम इतने पुण्यशाली है कि हमें मनुष्य देह मिला और उसमें भी हमें दादा भगवान का ज्ञान मिला और हम इतने भाग्यशाली है कि हम प्रकट परमात्मा मिले और हमें उनसे परमात्मा बनने की चाबी मिली है और उन्होंने हमारी सारी अज्ञान मान्यताओं को दूर की है। ओके, वेरी गुड। हिरेन काका, आपको कुछ ऐड करने का है? नहीं, बढ़िया बढ़िया। दीपक काका, दीपक दादा। यस, क्विकली। ये पद हम मनुष्य तो है ही, लेकिन भगवान की भूमिका हम कैसे मनुष्य में निभा सके और अपने आप को कैसे परमात्मा बनाए, इसका रास्ता बता दिया है दादा भगवान ने कि पहले हमारा व्यवहार पक्का हो जाए, तो व्यवहार पक्का हो जाएगा तो भीतर के परमात्मा पूर्णता से प्रकट हो जाएंगे। और ऐसी जबरदस्त चाबी हमारे हाथ में दे दी है, तो देखो इसके परिणाम से हमारा जिस तरह से सत्संग चल रहा है उसका परिणाम हम समझ सकते हैं। जय सच्चिदानंद। दीपक जी, ये सप्तक का मतलब क्या होता है? सप्तक में समाऊ? सप्तक यानी ये जो 7 प्रकृति है ना, अच्छा, हाँ, उसके प्रभाव में से निकल आने का, अच्छा, असर में से निकल आने का। ठीक है।
अच्छा, जय सच्चिदानंद। और ये बच्चे लोग, दीपक दादा ने बोला व्यवहार अच्छा होना मांगता है, तो अभी आप तो स्टूडेंट्स है, तो आपका व्यवहार कैसे अच्छा होना मांगता है? कहते दीदी। हम अपने तीनों गोल में सिंसियर रहे और अपने पेरेंट्स के सामने ना बोले और उनका कहा माने, और स्टडी में भी सिंसियर। बच्चे लोग, देवम क्या बोला बड़ी दीदी ने? 3 गोल में सिंसियर रहे और मम्मी पापा को बहुत से जवाब ना दे। ओके, तो आप रहते हैं पेरेंट्स के सिंसियर रहते हैं? हाँ, कभी कभी गुस्सा हो जाता हूँ। तो सिंसियरिटी में आता है? नहीं। तो देव, पेरेंट्स हाँ के आप सिंसियरिटी है पेरेंट्स के? नहीं, मेरे से भी कभी कभी गुस्सा हो जाता है। साक्षी बा, मेरे से बहुत कम गुस्सा होता है, बहुत कम होता है। नहीं हो जाता है मम्मी कभी पेरेंट्स की सिंसियरिटी की बात होता है, गुस्सा की बात नहीं होता है। इट इज वन पार्ट ऑफ इट है गुस्सा। डैडी मम्मी गलती करते हैं ना, डैडी मम्मी गलती करते हैं ना, इसीलिए वो गुस्सा करते हैं। वो लोग तो कभी गलती करते ही नहीं ना, सब बहुत सियाने हैं। कभी कभार हो जाता है। नहीं, लेकिन तो आप लोग तो कभी गलती करते ही नहीं ना, मम्मी डैडी बहुत करते हैं। नहीं, उल्टा ही है, मम्मी पापा नहीं करते लेकिन हमसे ज्यादा हो जाती है। और फिर भी डांटते हैं मम्मी पापा, गुस्सा करते हैं। ये क्या बात है? तो बात सुन के भी डर लगता है, और आप बिल्कुल डरे बगैर गुस्सा कर लेते हैं, और फिर भी वो खाना खिलाते हैं, आपका ध्यान रखते हैं। सोचो, ये धीमे धीमे ये जो कमजोरी है ना, वो दादा को ऊपर भेज दो, दादा के पास चले जाओ, दादा के पास ऐसा करके बोल दो, मुझे यहाँ नहीं चाहिए आप, और दादा मुझे शक्ति दो। समझ गए? हाँ। कभी भेज के देखो, फिर देखो दादा लेते कि नहीं, दादा वापस भेज देते, ऐसा करते तो बताओ। हाँ। दादा ले ही लेते हैं। कभी सच्चे दिल से उसको भगा दो, फिर देखो क्या होता है। हाँ, जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। ये आपका क्वेश्चन है? Here. Okay. Connection bad है? No. No question. She doesn't have any question. Okay. जय नहीं सच्चिदानंद। दादा, मुझे सिर्फ ये कहना था कि हमें आपने अभी कहा ना, तो हमें अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि जो सभी को अच्छा लगे। मतलब हमें हमारे फ्रेंड्स को प्रति अच्छा रखना चाहिए, किसी का अभाव भी नहीं करना चाहिए। अरे डैडी मम्मी की बात करो पहले। डैडी मम्मी के साथ तो हो जाता है गुस्सा। हाँ, तो डंडा लेके खुद को सर पर मारो। फ्रेंड की बात करते, शर्म नहीं लगती है? नहीं, मतलब उसमें मैं पेरेंट्स इंक्लूड करना भूल गई थी। भूल गई ना? बहुत अच्छे। बाय। जय सच्चिदानंद, मुझको ये पूछना था कि मैंने कहीं ये सुना था कि हम गेम में एनिमी को मारते हैं तो हमने रियल इंसान को मारा है, इतना पाप होता है। तो ये क्या ये बात सही है? हम ये कहते हैं कि मेरे को बराबर सुनाई नहीं दे रहा, किसको मारते सुनाई नहीं दिया? एनिमीज को। हाँ। तो गेम में एनिमीज को मारते हैं तो हमको क्या रियल इंसान को मारा इतना पाप होता है? मैंने ये सुना था कहीं पे। हाँ, लेकिन एनिमी किसको कहते हो? फोन में दुश्मन को। फोन में कि रियली? गेम में और हम कहते हैं ना, और हम कहते हैं ना कि मैंने आज 4 एनिमीज को मारा। हाँ, तो देखो, अपने कश्यप अपने को दादा भगवान मिले और दादा भगवान का ज्ञान मिला, तो रियल एनिमी कहाँ पे है?
कहाँ पे है रियल एनिमी? दुनिया में ही है। नहीं, तो रियल एनिमी कहाँ पे है? तो कि कश्यप के साथ रह के कश्यप को दुख देते हैं, ऐसा लगता है। हाँ। तो कौन दुख देता है कश्यप को? बाहर मम्मी पापा दुख देते हैं, कोई दोस्त है वो नहीं। दुख देता है? हाँ होता है। तो जो आपको लगता है ना कि मेरे को दोस्त ने दुख दिया, तो सही में दोस्त ने तो कुछ बोल दिया आपको, लेकिन आपको जो अंदर चलता है, दुख जो हो रहा है, वो जो भी अंदर चल रहा है, वो कौन चलाता होगा? क्योंकि अपने अंदर जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, समझ में आया? हाँ। कि रियल एनिमी कौन है? तो कि मेरे अंदर जो मुझे क्रोध होता है, मान होता है, माया होती है, लोभ होता है, तो वो मेरे साथ में जब जहां तक है, वहां तक मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी के व्यवहार से दुख होगा। तो सही में एनिमी कहाँ पे है? क्योंकि खुद के अंदर है और उसको अपनों ने दोस्त समझा है, कश्यप। हाँ। समझ में आया कि दोस्त समझे मतलब क्या है, कैसे? तो कि जैसे आपको क्रोध हो गया, तो आपको क्रोध हुआ किसी के भी, तो आप क्रोध के पक्ष में होंगे कि नहीं होंगे? कश्यप। हाँ। तो जो क्रोध के पक्ष में हो, तो आपने उसको मित्र बनाया है, क्रोध को, लेकिन सही में आपको दुख देने वाला ही वो है, कोई बाहर का नहीं है। तो अपने को जो एनिमी खत्म करने का है, तो बाहर के एनिमी खत्म करेंगे, तो एक एनिमी खत्म करेंगे तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरे को खत्म करेंगे तो तीसरा खड़ा हो जाएगा क्या नहीं? हाँ हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर से ही क्रोध खत्म हो गया, तो फिर कहां से आएगा कोई एनिमी? आएगा नहीं। समझ में आया कश्यप? हाँ। हाँ। तो कि बाहर के एनिमी है, उसको नहीं मारने का है। जो बाहर एनिमी दिखाते हैं अपने को बाहर एनिमी दिखाएंगे कौन? क्योंकि अपने क्रोध, मान, माया, लोभ, वो जो है वो अपने को बाहर दिखाते हैं और उसको अपनों ने पोषण दिया है। क्रोध होता है तो उसको अपन पोषण देते हैं कि क्रोध तो इसके ऊपर करना ही चाहिए, इसके साथ ऐसा ही क्या करना चाहिए। समझ में आया? तो सही में आप दादा भगवान मिले, उनका ज्ञान मिला, तो अभी अपने को सही पता चला कि बाहर कोई एनिमी नहीं है, मेरे अंदर ही एनिमी है जो मुझे दुख देते हैं। कश्यप समझ में आया? समझ में आया। हाँ, तो बाहर एनिमी नहीं ढूंढने का है, अपने खुद के अंदर जो है उसको देखने का है। ठीक है कश्यप भाई, पता हो गया? तो आपने पहली मेरा कलम दूसरा क्या है? एक क्वेश्चन है। पहली कलम क्या है कश्यप भाई? हे દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાવે કે દુભાવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી સ્વાદવાદ વાણી, સ્વાદવાદ વર્તન અને સ્વાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। मालूम पड़ गया अभी? हाँ। मेरा दूसरा एक क्वेश्चन भी है। हाँ बोलिए। हम लोग कहते हैं ना कि सब लोग के अंदर भगवान है, तो क्या हम किसी के ऊपर क्रोध करते हैं तो क्या भगवान के ऊपर हम क्रोध करते हैं? हाँ, तो किसी का ऊपर क्रोध करते हो तो आप किसको देखते हो? तो के जो सामने दिखाई देता है, समझ में आया? उसके ऊपर जो क्रोध करते हो, लेकिन वहां उसके अंदर भगवान है।
समझ में आया? तो ये हाँ। आपने सही में क्रोध किया, वो किसके ऊपर किया? तो के वो व्यक्ति पे नहीं किया, वो भगवान पे किया है। समझ में आया? तो एक एग्जांपल हाँ। देता हूं कि जैसे आपका घर है जिसमें आप रहते हो, वो घर अच्छा नहीं है, गलत है, ऐसा मैं बोल दूंगा। तो मैंने ये घर को बोला कि सही में आपको बोला? घर को नहीं बोला मैंने। ये आपका घर खराब है ऐसा मैंने बोला, तो सही में आप खराब हो ऐसा हुआ। हाँ। समझ में आया? हाँ। तो कि जो अपन तो उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, लेकिन वो गुस्सा उसके ऊपर नहीं, उसके अंदर भगवान बैठे हैं, उसके ऊपर हो गया। हाँ। समझ में आया कश्यप? तो कि ये जो भगवान बैठे हैं, उसका सही में सामने जो भगवान है उसका विनय करने का है। अपने को जो समझ में आया कि जीव मात्र के अंदर परमात्मा है, तो इतना समझ में आ गया, तो जो भी गुस्सा होता है वो अपने आप कम होता जाएगा। किसी को दुख देने का मन नहीं होगा। कहीं पे क्रोध होगा तो अटक जाओगे। किसी को दुख देने का विचार आता है, वहां पे अटक जाओगे। समझ में आया? तो ये सामने आप तो वो व्यक्ति को करते हो नहीं, लेकिन व्यक्ति तो मेन चीज नहीं है, उसके अंदर जो भगवान है वो मेन चीज है, तो उसको पहुंचता है। आपने सही में उसको बोला। तो इसका उसका रिजल्ट क्या आएगा? हाँ, तो कि उसका रिजल्ट क्या आएगा? तो कि जो भगवान है, अंदर भगवान बैठे हैं, उसको आपने आपका जो भी व्यवहार हुआ, तो वो व्यवहार आपके पास आएगा। जैसे आप कुआं या वाव है, उसमें बोलोगे कि तुम चोर हो, तो क्या आएगा? तुम चोर हो, ऐसा आएगा। तो जो भी आपने भगवान को दिया, भगवान को आपने फूल चढ़ाया, मतलब कोई अच्छा किया, तो आपको ऐसा मिलेगा। या आप सामने भगवान है, उसको आपने पत्थर मारा, तो आपको पत्थर मिलेगा। समझ में आया? तो मतलब क्या है? तो कि आपने जैसा दिया वैसा आपको मिलेगा, ये उसका परिणाम है। ठीक है कश्यप भाई? कश्यप समझ में आया? हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कुशाल? हाँ, मुझे ये क्वेश्चन था, वो एनिमी तो वो भी हो सकता है, वो जो पाकिस्तान वाले जिससे इंडिया लड़ते हैं, वो भी एनिमी हो सकता है। हाँ, आपको क्या लगता है, हो सकता है कि है? क्या लगता है आपको? है। तो ये पाकिस्तान वाले हैं, उससे आप लड़ोगे तो वो खत्म हो जाएंगे कि दूसरे और भी खड़े हो जाएंगे? दूसरे और भी खड़े हो जाएंगे। तो आप एनिमी को मारोगे तो सही में तो खत्म हो जाना चाहिए ना। हाँ। लेकिन खत्म नहीं होते, बढ़ जाते हैं। तो ये आपने सही एनिमी को मारा हो तो खत्म हो जाना चाहिए, और नहीं होता है, उसका मतलब क्या हुआ कि आपने सही एनिमी को मारा नहीं है। हाँ। समझ में आया? तो कि सही एनिमी कहाँ पे है? हमारे अंदर। हमारे अंदर। जो हमारे अंदर बैठ के दूसरों को दिखाते हैं कि ये एनिमी है। एनिमी वो अंदर वाला ईगो। हाँ, तो कि जो आपको मम्मी के पापा कुछ कहेंगे तो आपको असर होती है, वो कौन सी वजह से होती है? अंदर के ईगो की वजह से। हाँ, तो कि अंदर का जो ईगो है वो सबसे बड़ा एनिमी है, और वो एनिमी के हिसाब से क्रोध खड़ा हो जाता है, वो एनिमी के हिसाब से मान खड़ा हो जाता है, उसके हिसाब से माया खड़ी हो जाती है, लोभ खड़ा हो जाता है, ईगो की वजह से। ईगो मतलब मैं,
मैं मुझे कहा, मुझे बोला। समझ में आया? जहां पे मुझे 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 होता है वो क्या चीज है? ईगो, अहंकार है। समझ में आया ना? तो के ये अपने को बाहर वाले एनिमी नहीं है, ये अपने अंदर एनिमी है जो अपने को दुख देते हैं, जो मम्मी पापा के साथ अनबन करते हैं, बहन के साथ अनबन करते हैं, जो भी रिश्ते हैं बिगाड़ते हैं। वो कौन बिगाड़ता है? कि अंदर जो एनिमी है वही बिगाड़ता है सब। समझ में आया ना? हेलो, हाँ, समझ में आया ना? ओके, तो अभी इसके लिए क्या करेंगे आप? क्या करेगा? ईगो नहीं होना है। दीपक दादा ने बोला ना, शक्ति मांगने का दादा के पास। हाँ। तो ये सोचते पहले दादा के पिक्चर के पास बैठे हैं, शक्ति मांगो। हाँ। जय सच्चिदानंद। ओके विधि बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद हिरन काका, जय सच्चिदानंद दीपक दादा। હા, મારો પ્રશ્ન મતલબ એક વખત મોર્નિંગના સેશનમાં ભરત દાદા સાથે વાત થઈ હતી કે મોહના સંબંધમાં વાત થઈ હતી, એટલે કે આપણને જે બી મોહ ઉભો થાય, લાઈક કોઈ પણ ઉભું થાય તો એને ખાલી જોવાનું અને જાણવાનું છે, અને એમ કે નથી આપણે એવું નહીં કરવું કે આ વિચાર કે બંધ થઈ જા, તો હમણાંથી મતલબ મને વિચાર મતલબ ઘણા બધા આવતા હતા, તો હું એને જોનારી ને જાણનારી, મતલબ હું ટ્રાય કરું કે હું એને જોઉં અને જાણનારો એવું શુદ્ધાત્મા છું, પણ વિધિ પણ એમાં તન્મયાકાર થઈ જાય છે, તો એના માટે શું કરવાનું? કે તું મોહ કોને કહે છે? મોહ એ તો ખ્યાલ નથી મોહ કોને કહેવાય, મતલબ આપણને જે સારું લગાડવું છે કે એને જે દરઅસલ સ્વરૂપ છે એ દરઅસલ સ્વરૂપ નથી બતાવતું, ખ્યાલ? જે ખરેખર નથી અને એને છે કે છે, ખ્યાલ? એનું નામ મોહ. બરાબર. ખ્યાલ? ખરેખર છે જ નહીં. જે જગ્યાએ સુખ છે જ નહીં એ જગ્યાએ તમને સુખ બતાવે. બરાબર. ખ્યાલ? જે જગ્યાએ દુઃખ છે નહીં એ જગ્યાએ દુઃખ બતાવે. હા. ખ્યાલ? તો કે એને મોહ કહેવાય. હા, બરાબર. કોઈ પણ વસ્તુ પ્રત્યે આપણને મોહ થાય છે, તો મોહ થવાનું મુખ્ય કારણ શું? કે એનું દરઅસલ સ્વરૂપ જાણ્યું નથી. બરાબર. ખ્યાલ? કે દરઅસલ સ્વરૂપ જાણે, જેમ છે તેમ એને જાણે, એટલે કે શું? તો કે આખો જે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ છે એ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટમાં આખું એને જાણે, એને સમજે, તો પછી એને મોહ ના ઉભો થાય. બરાબર. એટલે મોહ શેને આધારે ઉભો થાય છે, કઈ જગ્યાએ ઉભો થાય છે એ સમજવાનું છે. હા, એ બરાબર છે, પણ મોહ સિવાય પણ ઘણી બધી એવી વસ્તુ છે જેમાં વિચાર આયા કરે છે, પણ હું ટ્રાય કરું છું કે હું એને જોનારો અને જાણનારો એવું શુદ્ધાત્મા છું, પણ ઘણી વખત એવું થાય છે કે મતલબ એવું નથી થતું, કે મતલબ એ વિચારમાં તન્મયકાર થઈ જાય છે, પછી પણ એવું થાય છે કે આપણે પણ આવું કરીએ, એટલે હા, એટલે એક જાતનું ખેંચાણ થાય આપણને. હા. ખ્યાલ? તો કે ખેંચાણ થાય તો આપણને આ જ્ઞાન મળ્યું છે, તો આપણે જોવાનું છે કઈ જગ્યાએ ખેંચાણ થાય છે, કે ભાઈ આ વસ્તુમાં ખેંચાણ, દાખલા તરીકે ટીવીમાં ખેંચાણ થયું, મોબાઈલમાં ખેંચાણ થયું, કે કોઈ પણ આપણને એવી કોઈ પણ ગમતી વસ્તુમાં ખેંચાણ થયું. ખ્યાલ? તો જ્યાં જ્યાં પણ ખેંચાણ થાય છે તો એનું દરઅસલ સ્વરૂપ જાણવાનું છે. બરાબર. કે ભાઈ આ જે વસ્તુમાં જ્યાં પણ મને ખેંચાણ થાય છે, તો કે શેના આધારે ખેંચાણ થાય છે? તો કે એમાં આપણને સુખ લાગે છે. હા, બરાબર. ખ્યાલ? તો હવે એ વસ્તુની અંદર ખરેખર સુખ છે, એનું પૃથ્થકરણ કરવું પડે કે નહીં? હા, કરવું પડે. જેમ આપણે અત્યારે બધી આ વાત કરી, મોબાઈલ અને ટીવી ની વાત કરી, કે એનાથી આપણને કેટલું નુકસાન થાય છે,
તો એનું આપણને દરઅસલ સ્વરૂપ સમજાયું હા કે ખરેખર હું એની અંદર સુખ માનતો હતો, હા પણ એની અંદર તો જબરજસ્ત દુઃખ છે. હા બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે હા. જે સુખ માને છે ને એટલે એને દરઅસલ સ્વરૂપ જાણ્યું નથી, એટલે એને સુખ લાગે છે ત્યાં. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણે તો દરઅસલ સ્વરૂપ જ્યારે જ્યારે પણ આપણને ત્યાં જ્યાં જ્યાં પણ ખેંચાણ થાય હા ત્યારે એને દરઅસલ સ્વરૂપ બતાવવાનું, રિલેટિવ સ્વરૂપ આખું એને બતાવવાનું કે ખરેખર આમાં સુખ છે કે નહીં. હા બરાબર બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એ ત્યાં જ તરત જ મોં ઉડી જશે. હા બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? કોઈ પણ રિલેટિવ વસ્તુમાં ખરેખર સુખ છે જ નહીં, પણ છતાં પણ આ મોહને આધારે આપણને ત્યાં સુખ લાગે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? અને સુખ લાગે એટલે એ ત્યાં ને ત્યાં ખેંચાયેલા રહેવાય, પણ ત્યાં આપણે આ પૃથ્થકરણ કરવાનું છે. હા બરાબર છે. એટલે બાયફર્કેશન કરવાનું છે. હા રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો? અને બાયફર્કેશન કરે એટલે તરત જ એ સમજાશે, એટલે મોં ઉડી જશે. રાઈટ. હા ખ્યાલ આવ્યો. એટલે પણ પછી એવું વિધિ તન્માયાકાર થાય તો પણ ત્યારે એવું જ કહેવાનું, ત્યારે પણ પૃથ્થકરણ જ કરવાનું એનું. આપણે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ ને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ શેના માટે આપ્યો છે? હા બરાબર. આના માટે જ આપ્યો છે. હા હા રાઈટ. હિરણ કાકા બીજાનું જોઈને પછી બહુ મોહ ઉભો થાય છે. હા બધા. હા એટલે આપણે જોઈએ ને વિધિ કે ભાઈ આ વ્યક્તિ જો કેટલું સરસ બધું ભોગવે છે, કરે છે, આમ કરે છે, ગાડી છે, બંગલો છે, આ છે, એટલે બીજાનું જોઈને આ ઊભું થાય. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા. પણ ખરેખર એ વસ્તુ એ જો એની અંદર સુખ હોય તો એ વ્યક્તિ દુઃખી ના હોવી જોઈએ ને. હા ના હોવી જોઈએ. પણ એ વ્યક્તિમાં કેટલું બધું દુઃખ હોય છે. હા હોય છે. એ આપણે જઈને જોઈએ ને ત્યારે ખબર પડે. એટલે ખરેખર આ જેટલા બધા સુખના સાધનો આપણે જે ઉપયોગ કરીએ છીએ ને એ આપણને શેને આધારે દુઃખ છે એ ખબર નહીં હોવાને કારણે બીજા ત્રીજા ચોથા બધા એવા વ્યવહારો કરીએ છીએ. બરાબર છે. ખ્યાલ આપણને તો દાદા ભગવાન મળ્યા, જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા તો આપણને ખરેખર આપણા દુઃખનું કારણ સમજાયું. રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો? એ લોકોની પાસે જે આપણે જોઈએ છે ને અને એ જોવાથી આપણને લાગે છે ને આ સુખી છે, પણ એની પાસે કયા આધારે એને દુઃખ છે એ સમજાયું નથી, એટલે એને જેમાં સુખ લાગે છે એ બધી જગ્યાએ જાય છે. બરાબર છે. પણ એને ખરેખર સુખ તો મળતું જ નથી. રાઈટ. એ બધું ભોગવીને આઈને પાછા દુઃખી ને દુઃખી જ રહે છે. હા બરાબર. દીપક દાદા ને કઈ કેવું છે? દીપક દાદા. હાજી હાજી. આ લોકો છે ને ફ્રૂટ્સ વેચે છે ને, શાકભાજી વેચે છે ને, તો એને ગમે તેમ રાખે છે કે સારી રીતે રાખે છે? સારી રીતે રાખે છે. કેમ સારી રીતે રાખે? એટલે આપણે એના પ્રત્યે આકર્ષાય અને પછી આપણે એને ખરીદી લઈએ. એટલે આપણે હમણાં આપણો ગોલ શું છે લાઈફનો? હેલ્થ સ્ટડી અને દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન. હવે એના માટે આપણે પોતાની જાતને કે વેચવાની છે, સેલ પર રાખવાની છે, ચમકાવીને કેરી રાખે ને, ફ્રૂટ રાખે, એપલ રાખે? ના ના એવું નથી કરવાનું. હવે સમજી ગઈ ને? હા સમજી ગઈ. એટલે એને ગેટ આઉટ કહીને દાદા પાસે મોકલી આપવાનું. ખબર પડી ગઈ? હા ખબર પડી ગઈ. રાત્રે 4 વાગે ભૂખ લાગે તો ખાવાનું? ના નહીં ખાવાનું. નહીં ખાવાનું. સમજણ પડી? એનો ટાઈમ હોય, દરેક વસ્તુનો ટાઈમ હોય. બરાબર છે. એટલે એનો ટાઈમે તું આવજે. ડોન્ટ ડિસ્ટર્બ મી નાઉ. બરાબર. બીજા લોકો જે કરવું હોય તે કરે, ખાડામાં પડે તો પડે. ખબર પડી? હા પડી. એની મેળે બધું નિયંત્રણ થઈ જાય. રાઈટ. આપણે હમણાં ગોલ શું છે તેના પર ધ્યાન રાખીએ ને એટલે બીજું બધું એની મેળે માઇનસ થઈ જાય. ઇટ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે દાખલા તરીકે જરા સ્ટુપિડ સવાલ છે કે અમે એકદમ તૈયાર થઈને જઈએ અમારા રેગ્યુલર કપડા પહેર્યા વગર, તેનો મતલબ શું થાય?
ખબર પડી હું શું કહેવા માંગુ તે? હા હવે તમે આપતો પુત્ર છે તો તમારે આ બધી લપ શું છે બધી એમ કરી નહીં કે? હા એટલે સમજી લેવાનું. મહાવીર ભગવાન વાળ કાપી નાખતા હતા, હા ક્લોઝ કરી નાખતા હતા. કેમ? કારણ કે એમણે મોક્ષે જવું હતું. હમ એટલે તમારો ટાઈમ આવે ને ત્યારે પછી એ બધું કરવાનું. બરાબર હમણાં એ ટાઈમ નથી. હા right. નહીં તો ગાડી કઈક બીજી જ જતે પાટા પર જતી રહેશે. બરાબર એટલે કે ને અમદાવાદ લાઈન ના બદલે રતલામ લાઈન જતી રહેશે. હા અમદાવાદ નહીં આવે. પપ્પા કઈ ગાડીમાં બેસી તું? હું એ જ ગાડીમાં બેઠી. મેં કીધું, આ તું કઈ રતલામ આવ્યું? ખબર પડી ગઈ? હા ખબર પડી ગઈ. રાઈટ થિંગ એટ ધ રાઈટ ટાઈમ. દીપક દાદા, વેસ્ટર્ન કલ્ચર, અમદાવાદ કલ્ચર, નડિયાદ કલ્ચર એ મારી બેસે છે. હું તમને શું કહું કે હું જયારે ભણતો હતો ને ત્યારે મુંબઈમાં મીઠીબાઈ કોલેજ એટલે કોઈને પણ કહે ને તો ગાંડા થઈ જાય. અને એ કોલેજમાંથી હું બહાર આવ્યો, મને ખબર જ નહીં, ત્યાં બધા તોફાન ચાલતા હતા, પણ મારો ગોલ શું હતો એ ગોલને જ પકડી રાખ્યો એટલે અહીંયા લગી આવ્યું. નહીં તો કશે બીજે જતો રહ્યો હોત. મુંબઈની મીઠીબાઈ કોલેજ એટલે વાત જ નહીં કરવાની. મીઠીબાઈ કોલેજ અને બાજુમાં NM કોલેજ. એટલે આપણે આપણા ગોલને પકડી રાખવાનું. આ બધી તોફાન આવે ને કીધું તારું કામ નથી હમણાં, તું તારા ટાઈમે આવજે, હમણાં તો તને ઊભું નહીં રાખું, દાંડો મારીને ભગાઈ દઈશ. એ જોવા બોવાનું નહીં રાખવાનું. એક દાંડો લઈને માથા પર મારી દેવાનો એટલે પતી ગયું. એ ઢીમચું થશે ને એટલે ખબર પડશે સારું આ ભૂલ થઈ હતી આપણાથી. ખબર પડી? હા ખબર પડી. એને જોવાનું જાણવાનું નહીં હોય. એક દંડો જ આપી દેવાનો. તારાથી નહીં બને તો ખુશીને કહી દે દીદીને માર. એ પછી એનો બધો ગુસ્સો કાઢી દે તારા પર. સમજાઈ ગયું? હા સમજાઈ ગયું. જય સચ્ચિદાનંદ. હા થેન્ક યુ. જય સચ્ચિદાનંદ.